तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 34। इस क्वेश्चन में हमारा है चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट। अपोजिट के बारे में इसमें बात कर रही है, तो ठीक है हम अपोजिट के बारे में बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया ही हैज़ बीन ऑब्स्टिनेट सिंस हिज चाइल्डहुड। तो ऑब्स्टिनेट क्या होता है? ऑब्स्टिनेट होता है कठोर या मतलब एक तरह से जिद्दी व्यक्ति। तो जिद्दी व्यक्ति के बारे में यहाँ बात की जा रही है। और अगर इसका अपोजिट देखें तो स्टबर्न भी हठी होता है, डॉग्ड भी हठी होता है, और रिज्ड जो होता है वो नीरस, आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अपनी बातों पर अड़े रहने वाला होता है। और अगर एमिनेबल की बात करें, एमिनेबल होता है बेनम्र, तो ऑब्स्टिनेट का होगा एमिनेबल। नेक्स्ट हमारा है चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट मीनिंग। तो हिज लाइफ इज़ रादर मोनोटोनियस। मोनोटोनियस होता है नीरस। ड्रियर, अगर इसके अपोजिट की बात करें तो ड्रियरी क्या होगा? ड्रियरी हमारा होता है एक तरह से रूखा सूखा, टेडियस होता है, भद्दा। अनइवन होता है आपका, अनइवन फुल का होगा ऊंचा नीचा, या मतलब एक जैसा ना होना। एक्साइटिंग होगा हमारा उत्तेजक। तो मोनोटोनियस का क्या होगा? नीरस का होगा एक्साइटिंग। एक्साइटिंग जो होगा इसका उत्तेजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैकबेथ इज अ मोरली रिपल्सिव कैरेक्टर। इसका आपको अपोजिट बताना है, ठीक है दोस्तों। इसका आपको क्या बताना है? इसका आपको अपोजिट बताना है। तो अपोजिट क्या होगा इसका? देखिए रिपल्सिव होता है घृणास्पद, ठीक है। और एबोमाइबल क्या होता है? एबोमाइनेबल का भी मतलब यही होता है भद्दा। एबनोक्सियस होता है घृणित। अट्रैक्टिव होता है आकर्षित करने वाला। अगली होता है बुरा, ठीक है, या बदसूरत। तो आपको बताना है कि रिपल्सिव का, घृणास्पद का अपोजिट क्या है? तो घृणास्पद का, रिपल्सिव का क्या होगा? अट्रैक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द सेंटेंस इनटू इट्स इनडायरेक्ट फॉर्म। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया गया है, डायरेक्ट आपको दिया गया है, इनडायरेक्ट आपको चेंज करना है। यू मस्ट नॉट टेल एनी वन, यू मस्ट नॉट टेल एनी वन माई मदर सेड। मेरी माता ने कहा कि तुम ये बात किसी को नहीं कहोगे, तुम किसी से नहीं कहोगे। तो मस्ट यूज़ हुआ है और ये क्या है? तो एक तरह से वार्निंग की गई है। तो सेड के इसमें मदर सेड यूज़ हुआ है, तो सेड के हिसाब से आप क्या लगाओगे? वार्निंग है तो वार्नड लगा दोगे। क्या लगा दोगे? वार्नड लगा दोगे। अब वार्नड किस किस में दिखाई देगा? ए, बी और सी तीनों में ही माई मदर वार्नड लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ आपकी क्या आती है? जब मस्ट का यूज़ होता है तो आपको एक बात बता दूं कि जब मस्ट का यूज़ होता है तो चीज़ें मस्ट को हटाने के बाद में वो चीज़ें ऐसे की ऐसे ही आपके सामने रख दी जाती है। तो इसमें क्या किया गया है? माई मदर वॉन्ट मी नोट टेल टू एनी वन। तो इसमें टू का डबल यूज़ हुआ है, ये गलत है। माई मदर वॉन्ट मी नोट टू टेल एनी वन, ये इसमें सही है, क्योंकि नोट के साथ में टू लगाकर टेल को जोड़ दिया गया है, टेल एनी वन, ये इसमें सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा बी, ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। माई मदर वॉन्ट मी नोट टू टेल एनी वन। देखिए अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड इसमें है आई मस्ट, तो मस्ट के इनडायरेक्ट में यूज़ नहीं होगा। और नीचे इसमें दिया गया है वॉन्स, तो ये वॉन्स है इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि वॉन्ट सेड के साथ में वॉन्ट लगता है। सेड का जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा वॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आई हैव अ पेंसिल बॉक्स फुल ऑफ पेंसिल्स टू शो ओमिशन आई हैव विल बी रिटन एज। तो देखिए जब हम आई हैव को छोटा करेंगे तो हम किस तरह से लिखते हैं? इसका जो डी है आंसर वो बिल्कुल ठीक है, जिसका डी आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। इसको हम आई हैव को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, आई हैव को हम इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है। वाइल आई वॉज कुकिंग द बेबी, तो बेबी को थोड़ी ना कुक किया जाता है, ये इसमें गलत है। नीचे वाले में जाए आई वॉज कुकिंग द बेबी हर मदर, इसमें पंक्चुएशन का यूज़ ही नहीं हुआ है। नेक्स्ट वाले की बात करें थर्ड की, वाइल आई वॉज कुकिंग द बेबी, इसमें भी गलत है क्योंकि पंक्चुएशन गलत ली गई है। वाइल आई वॉज कुकिंग, इसमें पंक्चुएशन ठीक है क्योंकि कोमा का यहाँ पर यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये ठीक हो जाता है, क्योंकि खाने को पकाया जाता है, बच्चे को नहीं पकाया जाता। तो इस हिसाब से इसका जो डी आंसर होगा, डी आंसर इसका ठीक होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो प्रैक्टिसनर, तो ये वाला इसका आंसर ठीक होगा, क्योंकि प्रैक्टिसनर में NER होता है। ठीक है, और की बात करें तो NAR और NOR का यूज़ हुआ है, तो जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस गिवन। तो मैनी अ मैन, देखिए अ मैन यूज़ हुआ है तो हैज़ सिंगुलर है, ठीक है। टू दिस टेम्पटेशन, इसमें कोई एरर नहीं है, क्योंकि इसमें वर्ड को सही तरह से स्पेल्ड किया गया है और इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस गिवन। अ टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स आर अलाउड टू ईच स्पीकर। देखिए जब अ टाइम वर्ड इस्तेमाल होता है, अ टाइम जब यूज़ होगा तो उसके साथ में क्या लगेगी, आपकी सिंगुलर फॉर्म लगती है, और यहाँ पर यूज़ हुआ है आर, जो कि गलत है। यहाँ पर इज़ आना चाहिए था, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका क्या गलत हुआ, बी पार्ट आपका गलत हुआ, इसमें आपकी एरर है। नेक्स्ट वर्ड है आपका, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो एक्सेसिव, देखिए एक्सेसिव की स्पेलिंग क्या होती है, एक्सेसिव में डबल सी नहीं आता, सिंगुलर सी आता है, ठीक है, इसमें डबल सी नहीं आता। इनिटियरी, इसकी भी स्पेलिंग आपको गलत दी गई है। और सर्विलांस, सर्विलांस में VE आता है, सर्विलांस में आपका क्या आता है, SURVEILLANCE। सर्विलांस की आपकी ये स्पेलिंग ठीक है, इसमें VA क्या गया है, जो कि गलत है। और इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल, ठीक है, ये वाली आपकी जो वर्ड है ये इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड पर जाते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। राइगोरस, हाँ जी, ये आपका पहला ही जो वर्ड है इसकी स्पेलिंग ठीक है। ट्रीटमेंट की गलत है, ओमनियस ये भी गलत है, ट्रेस्ट्रस ये भी गलत है। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 स्पेलिंग्स आर गिवन फॉर अ वर्ड, पिक द राइट चॉइस विच हैज़ द करेक्ट स्पेलिंग। वैक्यूम की आपसे पूछी गई है, वैक्यूम, वैक्यूम में W आता है। देखिए ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, इसमें जो है W का इस्तेमाल हुआ है, जो कि कम देखने को मिलता है, लेकिन इसकी करेक्ट स्पेलिंग यही है, वैक्यूम, वैक्यूम की करेक्ट स्पेलिंग यही है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच पोइट मेड इलस्ट्रेशन फॉर इल पेंसेरोसो। इलस्ट्रेशन होता है व्याख्यान, ठीक है, तो किसने इल पेंसेरोसो का व्याख्यान किया है। देखिए लिखा गया तो है मिल्टन द्वारा, लेकिन अगर हम इलस्ट्रेशंस की बात करें तो वो दिए गए हैं ब्लैक द्वारा। आप इस बात को याद रखेंगे, जो इलस्ट्रेशंस हैं वो ब्लैक द्वारा दिए गए हैं। इसके इन्होंने इल पेंसेरोसो के ऊपर इलस्ट्रेशन लिखे थे, जो कि मिल्टन ने लिखी थी, मिल्टन ने लिखी थी इल पेंसेरोसो, और इनके इलस्ट्रेशंस दिए थे इस पर ब्लेक ने। नेक्स्ट हमारा है, ये याद रखेंगे आप, विच टेक्स्ट ऑफ मिल्टन डज द फॉलोइंग लाइन अपीयर, दाउ कांस्ट नॉट टच द फ्रीडम ऑफ माई माइंड। दाउ कांस्ट टच द फ्रीडम ऑफ माई माइंड, दाउ कांस्ट नॉट टच द फ्रीडम, ठीक है। तो ये किस में कही गई है, ये कही गई है कोमस की लाइन है, कि तुम मेरे मस्तिष्क की सीमा को छू नहीं सकते, ठीक है दोस्तों, तुम मेरे मस्तिष्क की सीमा को छू नहीं सकते या स्वतंत्रता को छू नहीं सकते, तो ये कोमस में कही गई है। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका एक पैराग्राफ, उसके बाद में ये आपका आता है एक पैराग्राफ, ठीक है। आप चाहे तो इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं, पॉज कर आप इसको पढ़ लीजिए, या फिर आप ऐसा कीजिए कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसे पढ़ लीजिए, इससे आपको हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चंस को कवर करने में, ठीक है। उसके बाद इसका एक नीचे का पार्ट ये है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है इसके क्वेश्चंस। तो उसके क्वेश्चंस में आपको बता दूं, वाई डिड सेवन जंप इनटू द वाटर कैरिंग मोहन ऑन हिज शोल्डर्स। तो इसका आंसर आता है डी। सेकंड है इसका, वाई डिड सावन लीव हिज फ्रेंड मोहन इन द वाटर्स। इसका आंसर भी आपका डी आता है। आप पॉज कर वीडियो को देख लीजिए, इसकी स्टोरी को आप पढ़ लीजिए, ठीक है, और या आप ऐसा कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसको पढ़ लीजिए, सोल्व कीजिए, क्योंकि एक पैराग्राफ तो आपका पक्का आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, although there were many swimmers, why did nobody come forward to save the drowning boy। इसका आंसर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why did the writer jump into the river without any fear or hesitation।
इसका आंसर आपका शी होता है। 42 क्वेश्चन नंबर है, शी सेड आई बिगिन माई डे विद अ कप ऑफ टी। इसका आंसर होगा आपका बी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ इज अ नोवेलेट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। देखिए इस पर अगर आप बात करें यूपीटीसीटी की, तो यूपीटीसीटी में क्वेश्चन आया हुआ है और जो इसका क्वेश्चन माना गया था आयोग में वो जैसोलिन, ये स्पेलिंग इसमें गलत है, ये जोसोलिन है। ठीक है, जोसलिन माना गया था क्योंकि ये एक नोवेलिट है। नोवेलिट होता है एक नोवेल से छोटा होता है, शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है। नोवेलिट कहलाता है शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होगा और नोवेल से छोटा होगा। ठीक है दोस्तों। और जोसलिन इसी तरह का है। लेकिन अगर दूसरी जगह देखा जाए तो जॉन गाल्सवर्दी ने ये जॉन सिन जॉन नाम से लिखा था। जॉन सिन जॉन नाम इनका एक तरह से इन्होंने अपना पेन नेम लिया था और उस नाम से जॉन सिन जॉन नाम से इन्होंने ये लिखा था। तो अगर बात की जाए जॉन सिन जॉन की तो ये जोसलिन होगा। जॉन गाल्सवर्दी की बात की जाए तो वैसे आयोग ने माना है जोसलिन, नहीं तो इसका जो आंसर है नोन ऑफ द अबव लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपका आयोग ने माना है जोसलिन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस गाल्सवर्दी राइट। तो ये प्रॉब्लम प्लेस लिखा करते थे। कैसे प्लेस लिखते थे? प्रॉब्लम प्लेस। अ मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय, मॉडर्न कॉमेडी लिखी गई है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है मॉडर्न कॉमेडी। ठीक है दोस्तों। तो मॉडर्न कॉमेडी क्या है? मॉडर्न कॉमेडी जोन्स गाल्सवर्दी द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद में आता है जोन्स गाल्सवर्दीज आइडियाज ऑन ड्रामा आर फाउंड ऑन इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। इन्होंने जो अपने ड्रामा के आइडियाज़ लिए थे वो इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी से लिए थे। और कॉक्सन जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर है आपका जस्टिस से। ठीक है, कॉक्सन का जो कैरेक्टर है वो जस्टिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इन द फोरसाइट्स सागा द फोरसाइट्स बिलोंग्स टू। देखिए ये क्वेश्चन जो है 2021 में आपका आया हुआ है। 2021 में जो टीजीटी का पेपर हुआ था, पीजीटी का, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था टीजीटी के पेपर में। ठीक है, टीजीटी के पेपर में ये 2021 में आपका पेपर में आया हुआ है। इसका आंसर है आपका टिपिकल सिटी फैमिली। टिपिकल सिटी फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेवरल ऑफ गाल्सवर्दीज अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर अ पैस्यूडम नेम ऑफ। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि जो गाल्सवर्दी थे वो एक पेन नाम से अपने वर्क लिखा करते थे और वो पेन नेम था इनका जॉन सिन जॉन। हिज फर्स्ट सक्सेसफुल नोवेल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी वॉज, इनका जो पहला वर्क था जो इनका बहुत बेहतरीन वर्क माना गया था और उनसे काफ़ी इन्हें सक्सेस मिली थी, वो था मैन ऑफ प्रॉपर्टी। मैन ऑफ प्रॉपर्टी, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी फोरसाइट सागा का एक पार्ट था और उसमें द मैन ऑफ प्रॉपर्टी काफ़ी फेमस हुआ था। इनसे इन्हें काफ़ी सक्सेस मिली थी। विच नोवेल ऑफ गाल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस। तो गाल्सवर्दी के जो मास्टरपीस है उसे माना जाता है द इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट। इंडियन समर ऑफ फोरसाइट को इनका एक मास्टरपीस माना जाता है। उसके बाद में फिर वही एक आपका हम इसमें हमने लगाया हुआ है, आपको एक पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज को आपको पढ़ना है। ठीक है, और आपको पढ़ के इसमें से जो क्वेश्चंस हैं, तो 3 क्वेश्चंस हैं वो आपको उसके आंसर करने हैं। तो आप चाहे तो उसे पढ़ लीजिए और उसके साथ ही मैं आपको उसके आंसर्स बता देती हूँ। उसके आंसर्स हैं, व्हाट डज अ वर्ड ड्वेल इन दिस पैसेज। तो ये है एक बैटल। ठीक है दोस्तों, एक बैटल, अ बैटल। सेकंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो शोड पैसिवनेस। वाई वॉज द क्वांटिटी इज परफॉर्मेंस ऑन द हाई सीज। तो क्या है? हाउ वॉज। तो स्टेबल एंड रेजोल्यूट। नेक्स्ट है आपसे पूछा गया है अपोजिट वर्ड के बारे में। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट। अपोजिट के बारे में देखिए पूछा गया है इन द मीनिंग। तो द बिल रिसीव्ड अ वेहेमेंट रेसिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट। तो वेहेमेंट का जो आंसर होता है वो इसका मीनिंग होता है जोशीला। अब नीचे वर्ड है एनिमेटेड तेजस्वी, फर्वेंट उत्सुक, एपैथेटिक उदासीन और वाइग्रस जोश।
तो देखिए ये तीनों क्या हो गए, जो सिले के जो वर्ड है उसके ये सिनोनिम हो जाते हैं, और उसका जो एंटोनिम है वो होता है अपैथेटिक, उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 66। एज ए ड्रामाटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी इज बिलोंग्स टू, तो ये किससे बिलोंग करते थे, अ रियलिस्ट ट्रेडिशन, ठीक है, रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनेरो। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका टीजीटी में 2021 में ही, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो प्रैक्टिस सेट्स होते हैं ये आपके लिए सॉल्व करने बहुत ज़रूरी होते हैं। कारण ये होता है कि इस तरह से एक तो आप एग्ज़ाम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाते हो, साथ ही साथ बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको जो कहते हो ऐसे ही वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ये वाला क्वेश्चंस 2021 में मैंने फेस किया था, ठीक है, ये क्वेश्चंस आया हुआ है। आप इस चीज़ को ध्यान रखें, ये क्वेश्चन टीजीटी 2021 में आया हुआ है। इसका आंसर था रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर फ्रॉम डिड एल्डस हक्सले बोरो द टाइटल ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ब्रेव न्यू वर्ल्ड का जो टाइटल है द टेम्पेस्ट शेक्सपियर से लिया हुआ है। ये अभी आपका जो 2021 में आपकी जूनियर एडिट की पेपर हुआ था उसमें आया हुआ है, ठीक है, जूनियर एडिट के पेपर में आया हुआ है। वेयर फ्रॉम डिड हक्सले एल्डस हक्सले बोरो द टाइटल ब्रेव न्यू वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बायोग्राफिया लिटरेरिया वॉज ओरिजिनली इंटेंडेड टू बी, तो ये प्रीफेस के लिए जो बायोग्राफिया लिटरेरिया था ये प्रीफेस के लिए जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट अ 19th सेंचुरी मेलोड्रामा, तो 19th सेंचुरी मेलोड्रामा नहीं है पैगमेलियन। जॉन मिल्टन स्टडीड एट कैम्ब्रिज, जॉन मिल्टन कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द फेमस एपिक पैराडाइज लोस्ट बाय जो मिल्टन कंटेन्स 12 बुक। पैराडाइज लोस्ट में कितनी बुक्स हैं, 12 बुक्स हैं। देखिए ये जो एक तरह से आपको विवादित लगेगा क्योंकि पहले इसमें 10 बुक्स थी और फिर 7वीं और 9वीं को तोड़कर इसमें 12 बुक्स बना दी गई, ठीक है। तो इसमें कितनी बुक्स है, अब टोटल 12 बुक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, तो जॉन मिल्टन द्वारा ट्रू लव को जो है कंपोज नहीं किया गया। ट्रू लव किसकी है, ट्रू लव है शेक्सपियर की। ऑन इज ब्लाइंडनेस एल एलिग्रो इल पेंसिलेसो, ये तीनों ही रचनाएं जॉन मिल्टन की है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, what impelled Milton the Puritan to employ the mask and the comus and compose comus, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका टू एम्फेसाइज द वर्च्यू ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ डिबॉचरी इन द कोर्ट। ये कारण था इन्होंने जो कॉमर्स को राइट किया था, कॉमर्स को लिखने का कारण था। हु इज़ एट वंस द चाइल्ड ऑफ रेनेसेंस एंड रेफॉर्मेशन। देखिए रेनेसा और रेफॉर्मेशन से जो चाइल्ड माना जाता है वो मिल्टन को माना जाता है। वंस द चाइल्ड ऑफ रेनेसा एंड रेफॉर्मेशन, ये मिल्टन ऐसे थे जो रेनेसेंस और रेफॉर्मेशन दोनों में ही पढ़े गए थे, दोनों में इनके वर्क देखने को मिलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेस्टोरल एलेजी रिटन बाय मिल्टन। देखिए ये क्वेश्चन भी जो है आपका 2021 की परीक्षाओं में आया हुआ है और पेस्टोरल एलेजी से क्वेश्चन आया हुआ है। आप इस चीज़ को ध्यान कीजिए, पीजीटी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेस्टोरल एलेजी रिटन बाय मिल्टन, तो क्या कौन सी है पेस्टोरल एलेजी, इनकी लाइसिडास है, ठीक है। एडोनिस इनकी पर्सनल एलेजी है और एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड को ना तो पेस्टोरल माना जाता है ना ही इसको पर्सनल माना जाता है, ठीक है दोस्तों। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू सजेस्ट द सैटर्न इज द रियल हीरो ऑफ द पैराडाइज लोस्ट। तो ये विलियम ब्लैक थे जिन्होंने पहले कहा था कि मतलब सबसे पहले कहा था कि पैराडाइज लोस्ट के जो रियल हीरो है वो सैटर्न है, विलियम ब्लैक ने कहा था। मिल्टन कंपोज्ड एरोपैगेटिका इन प्रोस, देखिए एरोपैगेटिका तो जो इनका वर्क था ये प्रोस वर्क था जो इन्हें फ्रीडम फॉर प्रेस के लिए इन्होंने लिखा था, प्रेस की फ्रीडम के लिए इन्होंने इसको लिखा था। Which epic convention that Milton followed in Paradise Lost is missing in this list? Noble theme, invocation to muse, deployment of heroic figure, beginning in the middle, elevated style and description, impressive catalogue,
वर्ड लाइक स्पीचेस, सुपरनैचुरल मशीनरी एंड यूज ऑफ सुपरनैचुरल एंड एल्यूशंस। तो यूनिटी ऑफ एक्शन इसमें छुटा हुआ है, बाकी सब चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। ठीक है, इसमें क्या मिस था? यूनिटी ऑफ एक्शन। ये जो आपको इसमें देखने को मिल रहा है, ये सब कुछ जो क्वालिटी थी वो क्वालिटी थी पैराडाइज लोस्ट की, और इसमें एक और क्वालिटी थी यूनिटी ऑफ एक्शन। स्टडी द लाइन्स फ्रॉम मिल्टन्स सोनेट एड्रेस्ड टू अ नाइटिंगेल, टू द नाइटिंगेल। नाइटिंगेल के लिए लिखा था, नाउ टाइमली सिंग एरे द रूड बर्ड ऑफ हेट, फोरटेल माई होप्स डूम्स इन सम ग्रोव नाई। ठीक है, तो इसमें रूड बर्ड ऑफ हेट किसको कहा गया है? कुक्कू को कहा गया है। रूड बर्ड ऑफ हेट कुक्कू को कहा गया है। उसके बाद में आता है आपका इन विच ईयर वॉज बायोग्राफिया लिटेरिया पब्लिश्ड। तो 1817 में बायोग्राफिया लिटेरिया को पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है इसमें द मास्क ऑफ द 7 डेडली सिंस अपीयर्स इन। तो 7 डेडली सिंस जो है आपके फेरी क्वीन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है इन विच वर्क मिल्टन स्टेट्स दैट वाइल द स्टिल मॉर्न वेंट आउट विद सैंडल्स ग्रे। ये लाइसिडास की लाइन्स हैं, वाइल द स्टिल मॉर्न वेंट आउट विद सैंडल्स ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 थ्रू विच वर्क डज मिल्टन इंटेंड टू जस्टिफाइज द वेज ऑफ गॉड टू मैन। देखिए, ऐसा अगर किसी ने थोड़ा भी पढ़ा है ना तो इस क्वेश्चन का तो जवाब वो भी दे देगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पूछा गया है, लगभग हर दूसरी तीसरी बार ये पूछा जाता है। टू जस्टिफाइज द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ये आपका है पैराडाइज लोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट वॉट एज डिड शेक्सपियर गेट मैरिड टू एन हैथवे। तो एन हैथवे की एज उस टाइम 18 साल की थी जब शेक्सपियर ने इनसे शादी की थी। ठीक है, शेक्सपियर की उम्र कितनी थी? 18 साल की थी। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स वर्क्स हैड अ पोएम एज प्रीफेस बाय बेन जॉनसन। तो शेक्सपियर का जो पहला फर्स्ट फोलियो था शेक्सपियर का, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स वर्क हैड अ पोएम एज प्रीफेस बाय बेन जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डू दीज लाइन्स अपीयर्स इन विजडम इज ऑफ टाइम्स नियरर व्हेन वी स्टूप्स देन व्हेन वी शोर। ये जो लाइन्स है वे द एक्सकर्जन से ली गई हैं। नेक्स्ट लाइन्स है ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इज इन फॉर्म ऑफ। ये एक पिंडारिक ओड था। ठीक है, पिंडारिक ओड था, जो इसको वैसे इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी के नाम से भी जाना जाता है। इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी आपको शॉर्ट फॉर्म में देखने को मिल सकता है। ये इसका पूरा नाम है, वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा गया था और ये एक ओड है, पिंडारिक ओड है। फोर्टिन ब्रास इन हैमलेट इज प्रिंस ऑफ नॉर्वे। देखिए, ये तो आप जानते होंगे कि जो 14 ब्रास थे वे प्रिंस ऑफ नॉर्वे के हैमलेट में प्रिंस ऑफ नॉर्वे थे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि लास्ट में जो हैमलेट है इसकी जो राज्य है वो कौन संभालते हैं? 14 ब्रास ही संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। ठीक है, तो क्या जरूरी नहीं है? ओरेकल जरूरी नहीं है। एरिस्टोटल कहते हैं कि विचार, स्टाइल, थॉट, स्टाइल एंड स्पेक्टिकल्स जरूरी है, ओरेकल जरूरी नहीं है। व्हाट डज एनागोरिसिस इज एरिस्टोटल्स पोएटिक्स रेफर्स टू रिकॉग्निशन। इसका आंसर होगा व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? गिविंग ह्यूमन एट्रीब्यूट्स टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ को अगर आप ह्यूमन शेप देते हो, किसी भी चीज़ को, जैसे कि आप कह दो कि उसका चांद का मुखड़ा बड़ा सुंदर है, तो क्या है, चांद का मुखड़ा तो होता नहीं है, लेकिन आपने उसे एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी। तो अगर आप किसी चीज़ को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देते हो, किसी इनएनिमेटेड थिंग्स को, जो निर्जीव चीज़ है उसको मानवीय गुण दे देना ही पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिगर ऑफ स्पीच बाय मीन्स ऑफ विच अ पार्ट इज मेड टू स्टैंड फॉर द होल इज कॉल्ड। तो ये होगा आपका सेनेक्डॉक। अ बेबल ऑन द पेबल, अ बेबल ऑन द पेबल, आई मर्मर अंडर द मून एंड स्टार्स। तो ये लाइन है, ये एग्जाम्पल है ओनोमोटोपोइया का, ओनोमोटोपोइया
पोया का ये एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें देखिए अब बैबल ऑन द पेबल्स, ठीक है, तो बैबल साउंड है, मरमर साउंड है, तो इसमें जिस चीज़ में साउंड का यूज़ किया जाता है वहाँ ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच होती है। द फिगर ऑफ स्पीच इन बट पेशेंस टू प्रिवेंट द मरमर सून रिप्लाइज इज, ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन मैंने बताया आपको कि निर्जीव चीज़ों को मानवीय गुण दे देना क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मरमर, तो पेशेंस जो है बड़बड़ा रहा है, तो ये तो नहीं होगा, लेकिन तुरंत ही उसने उत्तर दिया, तो ऐसा नहीं होता है। तो पेशेंस जो है ह्यूमन फिगर दे दिया, ह्यूमन उसको एट्रीब्यूट्स दे दिए, तो इससे ये क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ मिल्टन्स डाइवर्जेंस फ्रॉम द पेट्रार्कन सोनेट ट्रेडिशन कंसर्न नॉट अनएम्प्लॉयड और द ओकेजनल नेचर ऑफ हिज सोनेट्स बट इसका आंसर होगा द रिजेक्शन ऑफ द आइडलिक लव पोएट्री ट्रेडिशन ऑफ द एलिजाबेथान्स, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्ट्रेंज साइट्स इनविजिबल टू सी फ्रॉम डंस गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये क्या है, पैराडॉक्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। स्ट्रेंज साइट्स इनविजिबल टू सी, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन इनविजिबल में देखना, ये इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको अपोजिट देखने को मिलेगा, वो क्या होती है, पैराडॉक्स कहलाती है। नेक्स्ट है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन क्रेडिट फॉर द इन्वेंशन ऑफ द सोनेट, तो ये है आपका इन्वेंशन ऑफ द सोनेट का इनको जाता है लैटिनी को इनका क्रेडिट जाता है सोनेट का इन्वेंशन करने के लिए। वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर इज़ अ वर्स ट्रेजेडी सेट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, तो ये आपके किंग हेनरी के समय के जो है रीजन में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर फिगर इन द टिंटर्न एबे, ठीक है, तो टिंटर्न एबे में वाई रिवर को दिखाया गया है। वर्ड्सवर्थ्स इमॉर्टैलिटी ओड कंटेन्स 11 स्टैंजास। What is the title of the Wordsworth autobiographical poem related to his childhood, तो इन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में ओड इंटीमेशन जो ओरल इमोर्टैलिटी है, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी है, उसमें इसके अपने चाइल्डहुड का जिक्र किया है। राइम रॉयल इज़ यूज्ड इन कैंटरबरी टेल्स, देखिए चौसर की जो कैंटरबरी टेल्स है उसमें हम सभी जानते हैं कि राइम रॉयल का यूज़ किया गया है। हु फर्स्ट यूज्ड द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, तो ये कौन थे, हमारे विलियम जेम्स, ठीक है, इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ वर्ड्सवर्थ इज नोन फॉर हिज थियोरी ऑफ पोएटिक डिक्शन, तो ये है आपका प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड 1798। व्हाट डिड द टर्म कोकोफोनी मीन्स, कोकोफोनी का मीन्स होता है हार्श एंड रफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट मेक्स इट सो, ठीक है, तो ये क्या करता है, विचार ही क्या है, ये सब चीज़ों को बना देता है, बट थिंकिंग मेक्स इट सो, ये हैमलेट की में से है। वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड लिरिकल बैलेड इन द कोलैबोरेशन विद एस.टी. कोलरिज के साथ में इन्होंने लिरिकल बैलेड को लिखा था। पैंथेज्म इज बेस्ट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स, पैंथेज्म क्या था, वर्ड्सवर्थ के साथ जोड़ा जाता है, सबसे ज़्यादा इनको कहा जाता है। पैंथेज्म होता है नेचर में गॉड को देखना। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थीम रिलेटेड टू रोमांटिक इमेजिनेशन एज एम्बॉडेड इन टिंटर्न एबे, इसका आंसर होगा आपका द एल्केमी ऑफ द माइंड इज बाउंड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्डली परसेप्शन इनटू न्यू पोएटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज गॉड वुम्स हैव बोर्न बैड सन्स, तो ये मिरांडा में है, टेम्पेस्ट में मिरांडा ने कहा था। सोनेट आर यूजुअली रिटन इन, ये एम्बिक पेंटामीटर में ज़्यादातर सोनेट्स लिखे जाते हैं। इन एंशियंट ग्रीक लिरिक पोएट्री वॉज ऑल्सो नोन एज, तो लिरिक पोएट्री को मेलिक पोएट्री के नाम से भी जाना जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रोमांटिज्म का मैग्ना कार्टा कहा जाता है लिरिकल बैलेड को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स वॉज नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, तो लव्स फिलोसॉफी जो है ये वर्ड्सवर्थ द्वारा नहीं लिखी गई, बाकी ये तीनों जो है वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट वर्क है, फेरिक मीटर इन्वॉल्व्स 2 अनस्ट्रेस्ड syllables. A classic ode is restricted in 3 major parts, ठीक है, स्ट्रोफ एंड डिस्ट्रोफ एंड एपोड।
इन द ट्रैंकुला इन द प्ले ऑफ टेम्पेस्ट, तो ये है आपका किंग्स जीस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चूज द वर्ड विच इज़ नियरेस्ट टू द मीनिंग। हिज लैंग्वेज इज़ पॉलिटिकल एंड विट्रोलिक, तो इसका जो विट्रोलिक का एम्बेसिव होगा, एब्यूजिव जो होगा इसका सिनोनिम होगा। ठीक है। नेक्स्ट है चूज द वर्ड विच इज़ नियरेस्ट इन मीनिंग। राकेश डिलीवर्ड अ स्लैंडरस स्पीच, स्लैंडरस यानी एब्यूजिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट प्ले ऑफ द शेक्सपियर बाय जनरल कंटेस्ट, तो इसका आपका आंसर होगा हेनरी सिक्स्थ पार्ट फर्स्ट। जनरल कंटेस्ट के बारे में इसमें बात की गई थी, फर्स्ट प्ले था ये। व्हाट वाज द ट्रेजिक फ्लो इन द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ। ट्रेजिक फ्लो जो था उसका ओवर एम्बिशन था, मैकबेथ में ओवर एम्बिशंस था, हालांकि वो बहुत ज़्यादा पाना चाहते थे, बहुत ज़्यादा प्राप्त करना चाहते थे, इसी चक्कर में जो है सारी मार काट और सारे जो हैं वो जो बैड विचेस के हाथ में जाते हैं, तो इसी वजह से सब कुछ होता है, वो बैड ओवर एम्बिशंस का जो था ओवरफ्लो था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज हिप्पोलाइटा एपियर्स। हिप्पोलाइटा को देखा गया था अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में। ठीक है, हिप्पोलाइटा इनकी शादी थी हिप्पोलाइटा की, उसके लिए मिडसमर नाइट ड्रीम को बनाया गया था। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच इन द गिवन सेंटेंस हश डोंट वेक द स्लीपिंग चांट, तो ये क्या है, एक इंटरजेक्शन है। मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग, मोस्ट लविंग मैरी फॉली, दीज वर्ड्स ओकर इन, ये कही गई है एज यू लाइक इट में, ये जो लाइन्स हैं इसमें कही गई है। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस, आई फील टेरिबली सॉरी फॉर योर लॉस। ठीक है, तो इसमें एडवर्ब बताना है, तो क्या है, आई फील जो है इसका एडवर्ब है। तो इस तरह से जो हमारा ये आज हमने तय किया था कि हम एक पूरा सेट आपके सामने लेकर आएंगे टीजीटी पीजीटी के अकॉर्डिंग, तो उसी तरह से हमने आपके सामने एक सेट रखा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी आगे वीडियो बनाने की जो है आपके लिए थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले। और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।